वो ये है कि देखें, एक अगर हम चले जाएं ना, अब तारीख उठा लें अपनी, तो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म की एक शख्सियत गुजरी है, आर्थर कॉनली के नाम से, है ना, आर्थर कॉनली। हम्म। अच्छा, ये आर्थर कॉनली जो हैं, ये आर्थर कॉनली एक कैप्टन थे, और ये कैप्टन थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी में, अब आप कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कैप्टन कैसे थे, तो ईस्ट इंडिया सर्विस, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है वो उनका एक डिपार्टमेंट था जो कि पॉलिटिकल एंड सीक्रेट डिपार्टमेंट था, हम्म। और उससे ये वाबस्ता थे। ठीक। और इसका मतलब ये हुआ कि यानी उनकी इंटेलिजेंस सर्विस, इंटेलिजेंस। ठीक है। अच्छा, ये जो थे अली खान के नाम से, ये घूमते फिरते थे, हम्म। पश्तो, उसके बाद इनको फ़ारसी, उर्दू, अरबी, अ, तुर्की, कहा जाता है कि इनको कुछ 14 से 15 ज़बानें आती थी। अच्छा। ठीक। चाइनीज़ भी बोलते थे, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते थे, फ़ारसी बोलते थे। तो ये जो है यहाँ पे आए, और इन्होंने उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर ये वस्ती एशिया में घूमते रहे। ये 1840 में कहीं, इनका मैं किस्सा बता रहा हूँ, यहाँ घूमते रहे, बरतानिया से आए यहाँ के, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से फिर ये अफ़गानिस्तान का इलाका, फिर उसके बाद जो है वो वस्ती एशिया, फिर ईरान, फिर तुर्की, हम्म। फिर इधर उधर आगे पीछे ही घूमते रहे। और घूमते घूमते जो है वो 1900 सॉरी 1840 में, 18 जुलाई 1840 में उन्होंने कंधार में जो है वो बतौर सयाह, और ये घूमते थे एक अदीब के तौर पे और सयाह के तौर पे, ये इनका कवर था, लेकिन ठीक। असल में जो है ये स्पाई थे। तो इन्होंने जो कंधार से एक हाँ। मैसेज भेजा अपने साथी को, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि एक मैसेज भेजा, ठीक है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन हुआ ये कि उस मैसेज को भेजने के 2 साल के बाद उन्हें जो है वो बुखारा में, बुखारा, जी। अमीर बुखारा ने इनको गिरफ्तार कर लिया। हम्म। और गिरफ्तार करने के बाद जो बुखारा का जो महल था, अ, अमीर नसरुल्लाह बहादुर ख़ान, अमीर नसरुल्लाह बहादुर ख़ान ये अमीर बुखारा थे। इन्होंने गिरफ्तार किया इसको, आर्थर कॉनली को, और इनका ये वहाँ बुखारा में कर क्या रहे थे, ये इनको भेजा गया था कि अपने एक साथी को छुड़ाओ वहाँ से। तो ये जेल से साथी को छुड़ा रहे थे, लेकिन उसमें फिर वो साथी गिरफ्तार भी हो गए। पकड़ा गया, वो रिहा नहीं हो सका, ये पकड़े गए। ठीक। इनको पकड़ के दोनों को जो बुखारा का जो महल है उसके बाहर इनका सर कलम कर दिया गया। अच्छा। ठीक। अच्छा, इनका सर उतार दिया गया, और अब भी वहाँ पे जाएं तो इनकी तस्वीरें और बहुत म्यूज़ियम, इनका नाम बहुत ज़्यादा कोट होता है। लेकिन इन्होंने जो बात की, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इन्होंने अपने सज़ा से जो इनको सुनाई गई उससे 2 साल पहले ये हम्म। कंधार में थे, तो इन्होंने अपने एक मैसेज भेजा, और उस मैसेज के हवाले से ये तारीख़ में इनका नाम मेंशन हो गया जो मैं कोट कर रहा हूँ, जी। क्योंकि इन्होंने मैसेज भेजा, और वो मैसेज जो था वो उसमें लिखा हुआ था कि यू हैव अ ग्रेट गेम, अ नोबल गेम बिफोर यू। यहाँ से लफ्ज़ निकलता है ग्रेट गेम का, हम्म। ठीक है। यू हैव अ ग्रेट गेम, अ नोबल गेम। ये लेजेंड ऑफ द ग्रेट गेम से हम थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे प्लीज़, हमारी प्रोडक्शन टीम ने ये इनको बनाया हुआ है। तो आर्थर कॉनली टू मेजर हेनरी रॉलिंसन को, न्यूली अपॉइंटेड पॉलिटिकल एजेंट कंधार को, इन्होंने ये लिखा कि वे ग्रेट गेम, नोबल गेम बिफोर यू, ठीक है। अभी ये क्यों कॉनली को यकीन था कि ये जो है वो नया नया बंदा आया हुआ है अफगानिस्तान में और कंधार में, और ये सारा, अच्छा, तो वहाँ यहाँ से ये जुमला निकलता है ग्रेट गेम, ग्रेट गेम। ग्रेट गेम, ठीक है। और ग्रेट गेम जो था वो, मैं थोड़ा सा बात करके फिर उसके बाद आ जाते हैं, लेकिन मैं इस तनाजुर में सिर्फ ये कहूँ कि बिल्कुल वही खेल है। वो ग्रेट गेम ख़त्म नहीं हुआ। हम्म। वो ग्रेट गेम ये था कि दो सल्तनतें थीं बड़ी इस खत्ते में। एक थी रूस सल्तनत, जो ज़ार रूस, जी। और दूसरी थी सल्तनत बरतानिया। अच्छा, जो बरतानिया था, उन्हें यह अंदाज़ा था या डर था इस बात का कि जो रशिया है वो जो फैल रहा है आगे,
तेज़ी के साथ स्प्रेड आउट हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो जो हैं वो आगे आके कब्ज़ा कर लें हिंदुस्तान पे, बर सग़ीर पे। मतलब ये डर लगा हुआ था अंग्रेज़ों को। अच्छा, और साथ ही उन्हें ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आ जाएं और ये ईरान पे कब्ज़ा कर लें, और ईरान पे अगर रशिया, जो ज़ारे रूस वाला रशिया आ गया, ये ब्रिटेन को डर था, तो वो फिर गर्म पानी तो पहुंच जाएगा, तो यहाँ ना नहीं आने देना किसी तरह। तो इन्होंने जो है वो उनके लॉर्ड एलन बोरो थे, ये 1830 में लॉर्ड एरन बोरो ने ये किया कि उन्होंने जो ईस्ट इंडिया, जो यहाँ से ये ग्रेट गेम शुरू कैसे हुआ, ये ग्रेट गेम को एक स्टार्टिंग हम शुरू कैसे हुआ खेल, जैसे हम कहते हैं ना अभी ये वॉर ऑन टेरर कहाँ से शुरू, तुम कहते हैं ये 9/11 एक तारीख आती है, मतलब ये शुरू किस तरह कैसे हुआ, ये शुरू हुआ 12 जनवरी 1830। ये खेल अभी तक जारी है, वो खेल जो उस वक्त शुरू हुआ ग्रेट गेम, जिसको आर्थर कॉनोली ने कहा था। वो ये हुआ कि ये जो लॉर्ड एलन बोरो थे, इन्होंने कहा कि ये जो है क्या करें, किसी तरह रूस को ऊपर रोकें, रूस नीचे ना आ जाए। तो इन्होंने जनाब ऐलान कर दिया एक तिजारती सड़क का, जो कि भारत से बुखारा जाएगी, यानी हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान था तो हिंदुस्तान से बुखारा जाएगी एक सड़क। उस वक्त का आप समझ लें एक रूट है इंडिया से बुखारा। आज भी आप देखें ना तो आपको इंडिया की मुख्तलिफ अप्रोचेज नजर आती हैं ना, कि हम ईरान से जाएंगे सेंट्रल एशिया, हम यहां से जाएंगे सेंट्रल एशिया, चाबहार से। तो उस वक्त जो है उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इंडिया से बुखारा जाएंगे और दरमियान में तुर्की और ईरान, ठीक है, और अफगानिस्तान को हम इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे इलाके हैं, ताकि आइडिया उनके ज़हन में ये था कि ये बफर बीच में रहे, यानी बफर से मुराद ये है कि दो बड़ी ताकतों के बॉर्डर ना लग जाएं कहीं, तो दरमियान में जो है ये अफगानिस्तान और ईरान और यानी पर्शिया था, उसको फारस और ये सारा जो इलाका तुर्की, यहाँ सड़क का ऐलान कर दिया इन्होंने, ग्रेट गेम शुरू हो गया। अच्छा, अब किस्सा मुख्तसर वो ग्रेट गेम शुरू हुआ तो उसमें फिर चार जंगें हुई। उसमें आप पहली एंग्लो सैक्सन वॉर लगा दें 1838 की, फिर एंग्लो सिख, अंग्रेज़ों सिखों की जंग, फिर 1843 की, फिर दूसरी एंग्लो सिख वॉर है 1848 की, फिर दूसरी एंग्लो अफगान वॉर है 1878 की। इस दौरान जो है वो इन चारों में बरतानिया को शिकस्त हुई और रूस जो है वो लेता गया मुख्तलिफ जो वस्ती एशिया। आज देखें ना आप, रूस जो है वो फर्स्ट ले आए आप उस ग्रेट गेम को, रूस वस्ती एशिया पे काबिज होता चला गया और यहां पर अफगानिस्तान के अंदर यह हसरत रह गई कि बरतानिया किसी तरह से अफगानिस्तान पे काबिज हो। यहां से ग्रेट गेम शुरू हुआ लफ्स, और फिर 1907 में जाके इनका एक कन्वेंशन हुआ और उसका खात्मा हो गया जंग का। फिर उसमें डिसाइड हुआ कि ठीक है जी, आप जो है वो ईरान को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। उसके बाद वो बात नहीं बनी। थोड़े दिनों के फिर ये दोनों को करीब आना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, रशिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रशिया और ब्रिटेन को करीब आना पड़ा। लेकिन वो जो उस वक्त का है ना ग्रेट गेम, वो ख़त्म नहीं हुआ। और उसी ग्रेट गेम की तारीख में फिर आपको बरतानिया निकलता हुआ नजर आता है यूरोपीय यूनियन से। यूरोपीय यूनियन से जो निकला है तो उसके पीछे वो आपको नजर आता है, वो ग्रेट गेम से बरतानिया अपने आप को डिटैच कर रहा है कि हम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, अब ये ग्रेट गेम जो है, अब आप देखें खेला कैसे गया। उस जंगें हुई, स्पाई गया यहां से, अली खान का सर उतार दिया, ऐसी हुआ दरमियान में उस सड़क का ऐलान किया। और उससे पहले ही जंगें वंगें शुरू थी। बीच में दरमियान में ये अली खान चला गया था ना, स्पाइंग कर रहा था, पकड़ लिया बुखारा में इसको। और बुखारा में ज़ाहिर इसकी जब गर्दन उतारी तो रशिया सपोर्ट कर रहा था, सेंट्रल एशियन स्टेट्स। तो बिल्कुल वही दरमियान में ये होता है कि आप देखते हैं कि जी ये आ गई, दो जंगें छिड़ गई, जंगें छिड़ने के बाद बड़ी जंगी हुई, बड़े लोग मर गए पूरी दुनिया में। और फिर उसके बाद वो एक सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, और सोवियत यूनियन ख़त्म होने के बाद जो है वो फिर थोड़ी देर के लिए तवज्जो जो है वो एक ही पावर जो है वो उसकी तवज्जो चली गई दूसरी तरफ। उसने कहा ये ऑयल और रिसोर्सेज के ऊपर हम ज़रा देख लेते हैं थोड़ा सा, कैस्पियन और मशरिक़ वस्ता, तो उधर जंगें शुरू हो गई। लेकिन वो अल्टीमेटली दोबारा ग्रेट गेम इधर ही आ गया।
ठीक है। तारीख अपने आप को दोहरा हाँ नहीं, उधर ही है, उधर इधर ही है, वही वही वो ग्रेट गेम उधर। ब्रिटेन, मैंने आपसे कहा ना कि ब्रिटेन और ये ब्रिटेन यानी हिंदुस्तान और रशिया के दरमियान हो रही थी ना ग्रेट गेम, ऐसे जी। शुरू हुआ था। अच्छा उसमें अब लेकिन अब इसमें फ़र्क ये है कि नेशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी है अमेरिका की, जी। उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने लिखा है, लिख दिया है अगले कई सालों के लिए। मतलब ये कोई 2 साल 5 साल 6 साल ऐसे नहीं, अगली कई दिहाइयों तक, पूरी सेंचुरी तक गालिबन उन्होंने ये तय कर लिया है उनकी इंटेलिजेंस ने, जो कि CIA और जाहिर है कि पूरी दुनिया में, कि हमारा जो मद्दे मुकाबिल है वो है चाइना चाइना और रशिया। अच्छा रशिया थोड़ा कम, चाइना थोड़ा ज़्यादा थ्रेट है जी। और इसमें हमेशा जो जंगें हुई हैं वो बैरुल काहिल में, पैसिफिक में, अभी तक जितनी जंगें हुई हैं, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी जंग जो है वो ऐसी है तारीख में जो आपको या तो पैसिफिक में मिलेगी या आपको अटलांटिक में मिलेगी, यानी बहरे ओकेनूस में मिलेगी या बहरुल काहिल में मिलेगी। आपको बहरे हिंद में नहीं मिलती कोई जंग। यहाँ पर ये जो इंडियन ओशन है, यहाँ पर आपको कोई बड़ी जंग, ये तो बिल्कुल हमेशा यहाँ ताजिर आ रहे हैं, पुर्तगाल के आ रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, तो वो डच आ रहे हैं, तो ये यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो पूरा खेल है उसमें जो नया जो ग्रेट गेम 2 है, उस ग्रेट गेम में ये इंडो पैसिफिक, ठीक है, ये पूरा इलाका मेडिटेरियन तक, और फिर इसमें एक साइबर है, इसमें टेक्नोलॉजी है, आउटर स्पेस है, उसमें बात करते हैं तो सारा। लेकिन बुनियादी तौर पे ये आप समझ लें कि ये इसी तरह से है, ये इलाका यही है सारा। अच्छा अब इसको, इस ग्रेटर गेम को पिक्चर में रखें ना कि लफ्ज कहां से आया था, तो आपको अंदाजा होगा कि बिल्कुल ऐसे लगेगा कि वो तारीख जो है ना, जंगें हो रही हैं जनाब, उस वक्त की आप निकालें कभी पहली जो एंग्लो सिख वॉर हो रही है या ये हो रहा है, तो बिल्कुल वो यही है कि दो सल्तनतें आपस में ऐसे करीब ना आ जाएं, और बरतानिया जो है वो नाकाम हो जाता है पहुंचने में ऊपर, और रशिया जो है वो रुक जाता है, वस्ती एशिया से आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन अजीब अजीब बिल्कुल वो वैसे ही जैसे कि अभी आप सिचुएशन देखें तो आपको लगेगा कि रशिया अपने आप को असर्ट कर रहा है वहीं पे वस्ती एशिया में, ठीक है, कि ये जो सेंट्रल एशिया, ये जो तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान और ये सारे मुल्क हैं, तो यहाँ पर हम मौजूद रहें, स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को। चाइना वहीं पे एक आपको निकलता नजर आ रहा है, बेल्ट एंड रोड। अमेरिका जो है वो, अच्छा अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी जो बात है, तो प्लेयर्स चेंज हैं, खेल बड़ा है, और उसमें भी आप देखें ना कि वो 1840 से अगर फर्ज करें उसकी आप एक, या 1838 से आप रखते हैं उसकी तारीख, तो वो 100 साल, बल्कि 100 साल क्या, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो अभी तक है, तो वो जारी है, ठीक है।